जो भारतीय जनता पार्टी प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर चुप हो जाती है, जो मणिपुर के महिलाओं के मुद्दे पर चुप हो जाती है, जो बनारस के कांड पर चुप हो जाती है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर चुप हो जाती है, स्वाति मालीवाल तो बोल रही है ना, स्वाति मालीवाल पर, और वो आज विभव कुमार जी को गिरफ्तार कर रहे हैं। बीजेपी की राजनीतिक षड्यंत्र है। विभव कुमार जी को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्वांचल विरोधी चाल चरित्र और चेहरा का चित्रण किया है। देश के प्रधानमंत्री केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। और भारतीय जनता पार्टी का एक मोहरा बन के स्वाति मालीवाल जी काम कर रही है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है। एक महिला माइक केजरीवाल जी ने जो घुमाया था या बीजेपी ने आगे घुमाया था? हमें महिलाएं, लेकिन महिला का कार्ड वो जो खेल रही है बीजेपी के कहने पर, वो सरासर गलत है। आप मीडिया है, उनकी कॉल डिटेल मांगिए, कॉल डिटेल निकलवाइए, पता चल जाएगा आपको कितने समय से वो टच में है बीजेपी के। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज हंगर। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी कार्यालय तक, दफ्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, मगर साफ तौर पे जो है देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पे सारे कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक के कार्यकर्ता पहुंचे, मगर सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी आज नेताओं के लिए अपने नेताओं को जेल में बंद कर दो एक बार में, इसकी बात कह रही है जेल को भर दो। क्या स्वाति मालीवाल के लिए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है? क्या नाम है आप? मेरा नाम रवि पांडे है, मैं आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग से हूँ। तो रवि जी, ये बताइए कि आज जो यहाँ से निकली थी कि पैदल यात्रा आज भाजपा कार्यालय तक जाएगी, उसे सबसे पहले तो रोक दिया गया, तो क्यों परमिशन नहीं ली गई? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की पराकाष्ठा है कि वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पतन करना चाहते हैं, और इसी तानाशाही की पराकाष्ठा है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को रोका गया। ये सूट बूट लूट और झूठ की बुनियाद पर जो आज इस देश के अंदर सरकार चल रही है, उस सरकार की बौखलाहट है, जिस बौखलाहट ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रपंच रचा, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ प्रपंच रचा और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर चुप हो जाती है, जो मणिपुर के महिलाओं के मुद्दे पर चुप हो जाती है, जो बनारस के कांड पर चुप हो जाती है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर चुप हो जाती है, स्वाति मालीवाल तो बोल रही है ना, स्वाति मालीवाल पर, और वो आज विभव कुमार जी को गिरफ्तार कर रहे हैं। काश ये इतनी तेजी मणिपुर में दिखाते तो मणिपुर की हमारी माताओं बहनों को नंगा करके नहीं दौड़ाया जाता। सवाल विभव कुमार पे उठ रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या सीसीटीवी फुटेज गायब नहीं की गई है? क्या जिस तरीके से लगातार इस तरह से सवाल बीजेपी उठा रही है वो बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी बात? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र है। इन्होंने बहुत सारे केस किया आम आदमी पार्टी पर, 20 विधायकों के खिलाफ केस किया, इतने सारे जांच कराए, क्या मिला आज तक? ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति में जो उभराव है, उस उभराव को खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, और उसी की ये नतीजा है। राज्यसभा में सांसद आम आदमी पार्टी की और उनके साथ गलत होता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ गलत होता है, और गलती बीजेपी की निकाल। ये बीजेपी की राजनीतिक षड्यंत्र है। विभव कुमार जी को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्वांचल विरोधी चाल चरित्र और चेहरा का चित्रण किया है। चूंकि विभव कुमार जी बिहार से आते हैं और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में डाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक षड्यंत्र है। बिहार से आने का और विभव कुमार के काम का क्या? 25 मई को दिल्ली की जनता अपनी वोट की जवाब से मोदी जी को जवाब देगी, अपनी वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, और जो वो लोग राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, राजनीतिक प्रपंच रच रहे हैं, मोदी जी को पता है कि वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, मोदी जी के पास मुद्दे नहीं है, रोजगार के मुद्दे पर सवाल नहीं करते, महंगाई पर कुछ नहीं बोलते, इस देश के महिलाओं पर कुछ नहीं बोलते, देश के प्रधानमंत्री केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। अगर इन मुद्दों को हटा दिया जाए, मालीवाल पे अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है। एक महिला माइक केजरीवाल जी ने जो घुमाया था या बीजेपी ने आकर घुमाया था? सर, माइक बीजेपी ने घुमाया था या अरविंद केजरीवाल? एक महिला जिनको 3 दिन पहले पीटा जाता है, वो FIR कराने जाती है 4 दिन बाद, उनका मेडिकल होता है 4 दिन बाद, और उस दिन की CCTV रिकॉर्ड पूरे देश के लोगों ने देखा कि CM हाउस वो किस तरीके से बदतमीजी कर रही थी। उस दिन एकदम सही से घर से बाहर जा रही थी, और 4 दिन बाद वो लंगड़ाने का उनकी तस्वीर आई। पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खेल रही हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के सामने झुक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आज ये प्रदर्शन जो बीजेपी दफ्तर तक जाना था, सबसे पहले तो इसे यही रोक दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए जी, मोदी जी डरते हैं। आजकल आप देख रहे हैं
कुछ भी बोल देते हैं। और जो देश को बताना चाहिए कि बेरोजगारी किस चरम सीमा पे चल रही है, महंगाई किस चरम में, जो मेन मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, कभी मंगलसूत्र बोलने लग जाएंगे। और कल तो आपने दिल्ली में बयान सुना होगा, इन्होंने मान लिया है कि जो कहते थे 400 पार 400 पार, कल दिल्ली का बयान नरेंद्र मोदी जी का बता रहा है, जो वो कह रहे हैं कि यदि इनकी सरकार आई तो हर साल प्रधानमंत्री बदलने वाला है। ये समझ चुके हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनने जा रही और 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे। सवाल यह है सर कि जब सारे जो नेताओं को है वो जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या स्वाति मालीवाल पर भी अरविंद केजरीवाल को जवाब नहीं देना चाहिए? देखिए जी, स्वाति मालीवाल जी पे दबाव है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का एक मोहरा बन के स्वाति मालीवाल जी काम कर रही हैं। नहीं तो हमें नहीं लगता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर इस प्रकार की कोई घटना घट सकती है। और जो वीडियो आप जो देख ही रहे हैं कि उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ऊपर कोई एक्शन हुआ होगा, और यही रीजन है इसके पीछे। कह रहे हैं कि कोई निजी कारण है जिसके कारण वो ऐसा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तानाशाही नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल चरम सीमा पर है। आज अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में आप? बिल्कुल हम समर्थन में ही हैं, और हम तो कहना चाहते हैं गिरफ्तार कर लो हमें भी। पार्टी को दुखी कर दिया आपने, आम आदमी पार्टी को खत्म करने, तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये देश देख रहा है। इस तरह से चुनाव में मोदी जी चाहते हैं कि जीत जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है वो। तो स्वाति मालीवाल पे क्या कहिएगा? वो भी एक महिला है, आप भी एक महिला है, किस तरह से देखिए, उनको सम्मानित करते हुए राज्यसभा में उनको सांसद बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज बीजेपी का काम क्या है कि वो तोड़ते हैं और फिर अपने में मिलाते हैं, किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। और स्वाति मालीवाल का उनके मिले मैं यही कहूंगी कि भाजपा ने षड्यंत्र के रचा है और उनको एक मोहरा बनाया है, सिर्फ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं आया है। अगर ऐसी बात हुई तो फायर जो मेडिकल कराया उन्होंने उसी वक्त कराना चाहिए था। 4 दिन बाद वो लंगड़ा के क्या प्रूफ करना चाह रही है? हम भी महिलाएं, लेकिन महिला का कार्ड वो जो खेल रही हैं बीजेपी के कहने पर, वो सरासर गलत है। हमारी पार्टी पाक साफ है, और ये आप ये देखिए उनको सम्मानित करते हुए तो राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का काम है, वो इसी चीज में फेमस है, वो तोड़ते हैं और फिर अपने में जोड़ते हैं। इस तरह से देखती हैं आज का जो प्रदर्शन हुआ, जिसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया, धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में प्रदर्शन उचित है, कानून का उल्लंघन नहीं है? मैडम, 25 तारीख का चुनाव नजदीक है। बीजेपी जिस तरीके से बार बार षड्यंत्र कर रही है, इससे ये साफ झलक रहा है कि बीजेपी घबरा गई है। साफ तौर पे आपने ले रखा है जेल का जवाब बोर्ड से, कैसे देंगे? 2022 में ईडी ने केस डाला था अरविंद जी पे। 2022 से अचानक जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, ईडी एक शराब घोटाले का मुद्दा लेकर आती है और अरविंद जी को जेल में डाल देती है। इससे क्या है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र सारा समझ रहा है। अब जो मोदी जी की जो राजनीति है ना, धर्म आपस में लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करना, कभी मंगलसूत्र, कभी ये सब पाखंड नहीं चलने वाला, कभी गाय मैंस गौमूत्र, पता नहीं किसकी चीजों पे बात करती है। ये देश का चुनाव है, ये चुनाव युवा का है, रोजगार के ऊपर चुनाव है, महंगाई के ऊपर चुनाव है। बताइए कि अब ये बताइए कि ठीक है, अब ये बताइए कि स्वाति मालीवाल के मामले को मैडम, स्वाति मालीवाल का कल आपने बयान सुना होगा। अगर ऐसा है तो उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, कॉल डिटेल से पता चल जाएगा वो काफी समय से बीजेपी के टच में है। मेडिकल में आया है कि उनको चोटें लगी है। मैडम, एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई है, अगर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे तो आप लोगों ने भी देखा होगा। ये सब एक मोदी ने, सब इनके द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये सब कराया गया है। 25 तारीख का चुनाव है, ये सब एक चुनावी मुद्दा है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि जो 50 सेकंड की वीडियो ट्विटर पे तैर रही है वो उतने से नहीं होता है, पूरी फुटेज दिखाए। पूरी फुटेज क्यों नहीं है? आप मीडिया है, उनकी कॉल डिटेल मांगिए, कॉल डिटेल निकलवाइए, पता चल जाएगा आपको कितने समय से वो टच में है बीजेपी के। सारा आपको खेल पता चल जाएगा कि ये क्या मुद्दा और क्या वो है। ठीक है ना, महिला है, हमारी महिला है तो सिंपैथी है, लेकिन जिस तरीके से विमेन कार्ड खेल रही है, मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से बीजेपी जो कर रही है ना स्वाति मालीवाल का, तो हम आपसे कह रहे हैं कि कॉल डिटेल निकलवाइए, आपको सारा पता चल जाएगा। उनकी कॉल डिटेल निकलवाइए, बीजेपी से लगातार टच में है वो। तो साफ तौर पे आपने सुना है किस तरीके से जो है यहाँ पे इन महिला कार्यकर्ताओं का कहना है, इन महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है स्वाति मालीवाल का जो मामला विभव कुमार की गिरफ्तारी तक पहुँच चुका है, उसमें साफ तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं विमेन कार्ड खेल रही है स्वाति माल। लेकिन दूसरी ओर जहाँ बीजेपी लगातार उनके सपोर्ट में जो है वो खड़ी है, बीजेपी उनके लिए प्रदर्शन भी करती है, चूड़ियों के साथ सीएम हाउस तक पहुंचती है बीजेपी के कार्यकर्ता और कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए अगर वो अपने खुद के कार्यकर्ताओं को भी जो है वो सुरक्षा
सुरक्षा ना दे सके अगर उनके पीए ही इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन आज जो मामला लगातार तुल पर है वो ये है कि अब सबको जेल में बंद करो के नारे के साथ यहाँ से अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने का एक मैसेज दिया और मैसेज के साथ ही जो है धारा 144 लागू कर दी जाती है। दिल्ली पुलिस 12 बजे से 2 बजे तक धारा 144 लागू कर देती है और अब इस धारा 144 के लागू होने के बाद लगातार जो है यहाँ से डीडीयू मार्ग को बंद कर दिया गया। डीडीयू मार्ग को बंद करने के कारण यातायात में भी कहीं ना कहीं सुविधा हुई है, मगर 2 घंटे को लेकर के जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद रहे, चारों ओर जो है वो सुरक्षा बल बढ़ाए गए, वाटर टैंकर से लेकर सारी जो सुविधाएं वो यहाँ पे लगाई गई। सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन उग्र ना होने पाए इसके लिए सारे सुरक्षा इंतजाम को देखे गए हैं। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या 2024 के चुनाव में 25 तारीख को आने वाले चुनाव में कितना असर इसका पड़ेगा। 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं, चुनाव में जनता किसे अपना मत देगी और क्या स्वाति मालीवाल का मामला अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ेगा। इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 100।